स्टूडेंट्स, आज जो हमारी क्लास है वो फ़ोटोशॉप, एडोब फ़ोटोशॉप की क्लास है। फर्स्ट क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास है। इंट्रोडक्शन में जैसा कि आपको पता ही है, फ़ोटोशॉप जो है वो क्या है, फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर हम ज़्यादातर इमेजेस पे काम करते हैं। ज़्यादातर जो है आप फ़ोटोज़ पे, पिक्चर्स पे, इमेजेस पे, इन पे काम लेकर आप काम करते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि ये आपकी फ़र्स्ट क्लास है, तो फर्स्ट क्लास में आपका इंट्रोडक्शन है, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हम चलते हैं। सबसे पहले फ़ोटोशॉप खोलने के लिए आपको क्या करना है, आप फ़ोटोशॉप पे क्लिक करेंगे। फ़ोटोशॉप पे क्लिक करने के बाद आप वेट करेंगे उसके स्टार्टअप विंडो का। स्टार्टअप विंडो आपकी जो है जब तक नहीं ऑन होगी तब तक आपने कोई माउस से क्लिक नहीं करना बीच में, वरना पीसी हैंग हो जाता है। इस चीज़ को आपने याद रखना है कि आपने स्टार्टअप विंडो को यहाँ से जब तक वो ना आए आपने नहीं करना। आपके पीसी में स्टार्टअप विंडो इस तरह की आएगी, लेकिन मेरे लैपटॉप में इस तरह से आएगी। ये आपके पीसी में इस तरह से आएगी। जो ये स्टार्टअप विंडो है ये आपकी ऑन होनी है, ठीक है ना। इसी तरह आती है ना, सबसे पहले ये जब ऑन हो जाएगी तब आपने ये करना है। तो यहाँ पर आपकी ये स्टार्टअप विंडो खुलेगी। स्टार्टअप विंडो खुलने के बाद पहले आप स्टार्टअप विंडो को हम समझ लेते हैं कि स्टार्टअप विंडो बेसिकली है क्या। स्टार्टअप विंडो वह विंडो होती है जो कि आपकी फ़ोटोशॉप ऑन होते वक्त आपके सामने आती है। यहाँ पर जितनी भी रिसेंट फाइल आपने खोली होंगी वो आ रही होंगी, जिन पे आपने टाइम टू टाइम काम किया हुआ होगा। सेव में आपने जो सेव की होंगी वो आएंगी। अभी हमने कोई सेव नहीं किया रिसेंटली। फ़ोटोज़ में आपके पास जो लेआउट दिया हुआ है, फ़ोटोज़ में आपके पास 2x3 का लेआउट दिया है, 4x6 का दिया है, 5x7 का दिया है। आपका जो है यहाँ पर 2x3 का दिया है, 4x6, और ये आपका ये पोर्ट्रेट में ये दिया हुआ है। ये पोर्ट्रेट है यानी लंबाई में, और लैंडस्केप में ये दिया हुआ है। आपकी मर्ज़ी है, आप इसको पोर्ट्रेट लें या लैंडस्केप लें। प्रिंट में आ जाते हैं। प्रिंट में आते हैं हम। प्रिंट में जो है प्रिंटिंग के लिए, यानी आपने कोई फ्लायर बनाना है, पोस्टर बनाना है, ब्रोशर बनाना है, उसके लिए आप यहाँ पर जो है प्रिंट की फ़ाइल लेंगे, ठीक है ना। प्रिंट की फ़ाइल में लेटर साइज़ है जो 8.5/11 इंच होता है। यहाँ पर लीगल साइज़ है जो कि आपका बड़ा पेज होता है, जिसकी जो है 14 इंच हाइट होती है। टैबलॉइड जो है ये मैगज़ीन पेजेस होते हैं, बाहर की कंट्रीज़ में न्यूज़पेपर पेजेस के तौर पे यूज़ किए जाते हैं। A4 साइज़ ये है आपका, A6 है, A5 है, A3 है, B5 है, ये मुख्तलिफ साइज़ हैं। A4 से छोटा जो है वो, A4 से बड़ा जो है वो A3 होगा, A2 उससे बड़ा होगा, A1 सबसे बड़ा होगा, A5 A4 से छोटा होगा, A6 उससे छोटा होगा। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे छोटे होते जाएंगे, जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे बड़े होते जाएंगे। तो ये है आर्ट एलिस्ट्रेशन के लिए, यानी कोई आपने पोस्टर बनाना है, पोस्ट कार्ड बनाना है, कोई कूपन बनाना है, कोई लोगो बनाना है, तो उसके लिए आप आर्ट एंड एलिस्ट्रेशन को यूज़ करेंगे, ठीक है। वेब, अगर आप कोई वेब बैनर बनाना चाहते हैं, जैसे फेसबुक का बनाना चाहते हैं, ट्विटर है आपका, लिंक्डइन है आपका, इस टाइप के बैनर बना रहे हैं, सोशल मीडिया के लिए काम कर रहे हैं, वेबसाइट का कोई बैनर बना रहे हैं, तो यहाँ से आप क्या सेलेक्ट करेंगे, वेब सेलेक्ट करेंगे। मोबाइल ऐप कोई बनानी है आपने, दूंगी मैं मोबाइल ऐप आपको बनाने के लिए। वो ऐप के लिए आपका जैसा आईफोन है उस लिहाज से आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप मोबाइल फ़ोन की ऐप भी बना सकते हैं। फिल्म एंड वीडियोज़, यहाँ पर कोई वीडियो आपने लेनी है, कोई आपने जो है यहाँ पर MP4 फाइल बनानी है या वो करनी है, वो चीज़ आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। समझ आ गई ये चीज़ें। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर करेंगे। उनको यहाँ दे दीजिएगा, ठीक है। तो वो चीज़ आप यहाँ से करेंगे और यहाँ से लेंगे। सही समझ आ रही है? वैसे आप करा लोगे। तो अब हम फ़ोटोज़ पर जाते हैं। फ़ोटोज़ हमने लिया है, यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। देखिए जो यहाँ पर अब हम आते हैं, ये प्रीसेट डिटेल। किसी भी डॉक्यूमेंट की प्रीसेट डिटेल क्या होती है? प्रीसेट डिटेल वो होती है जिसके अंदर उस फाइल की सारी इन्फॉर्मेशन होती है। इस चीज़ को प्रीसेट डिटेल कहा जाता है। इसमें आप देखें, यहाँ पर ये अनटाइटल जहाँ लिखा है, यहाँ आप डायरेक्ट फाइल का नाम सेव कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी विड्थ और हाइट जो रखनी है वो रख सकते हैं। अब यहाँ पर यूनिट है, इंचिस में यूनिट है, यहाँ पर आप पिक्सल्स में रख सकते हैं, आप सेंटीमीटर में रख सकते हैं। ये सब जो यूनिट है ये मुख्तलिफ वर्क के लिए यूज होती हैं। हम फ़ोटोज़ पे काम कर रहे हैं तो हम पिक्सल्स को यूज़ कर लेंगे। हम किसी फ्लायर, ब्रोशर, पोस्टर पे तो हम इंचेस में यूज़ कर सकते हैं।
एडवर्टीजमेंट आप बना रहे हैं, आप सेंटीमीटर में यूज़ कर सकते हैं। आप स्टॉल कोई डिज़ाइन कर रहे हैं उसके लिए पैनल वगैरह, तो आप मिलीमीटर्स यूज़ कर सकते हैं। आप कोई ड्राइंग बना रहे हैं, आप पॉइंट्स यूज़ कर सकते हैं। आप कोई ज्योमेट्री वर्क कर रहे हैं तो आप पिकास में ले सकते हैं, ठीक है। तो ये यूनिट्स इसलिए यूज़ होती हैं। अब यहाँ पर जो है आपका रेजोल्यूशन जितनी ज़्यादा रखेंगे उतनी फाइल का साइज़ बढ़ेगा। मैंने आपको बताया कि रेजोल्यूशन आपने 100 तक रखनी है अभी, लेकिन जब टेक्स्ट का काम करें तो आप 200 300 भी रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी अगर आप फोटोज़ पे काम करेंगे तो आप 100 रेजोल्यूशन रखेंगे, ठीक है। पिक्सल पर इंचज़ में आपकी होगी, पिक्सल पर सेंटीमीटर अभी हम नहीं लेंगे क्योंकि अभी हमारा इंचज़ में काम हो रहा है, ठीक है। नूर आप कुछ करें? अच्छा, यहाँ पर ना इनके साथ आपने करना है, इनको ईमेल बनवा दिया, इनका लॉग आउट करा के लॉग इन कराएं और इनको होम करवाइए। देखिए कितना हो गया इनका, आप यहाँ देखिए और यहाँ भी देखिएगा नूर, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है इस तरह से ये चीज़ ले सकते हैं, सही है। यहाँ पर आपने फ़ोटोज़ ले लिया, उसकी 100 कर ली। यहाँ पर यूनिट जो है पिक्सल पर इंचज़, क्योंकि हम जो है नॉर्मल जब आप सेंटीमीटर में काम करेंगे तब हम पिक्सल सेंटीमीटर लेंगे, लेकिन अभी हम पिक्सल पर इंचज़ ही रखेंगे। कलर मोड जो है वो कितने तरह के होते हैं? कलर मोड यहाँ पर बिट मैप का मोड होता है जो कि पेंट के लिए यूज़ होता है। ग्रे स्केल यानी ग्रे में कलर होते हैं। RGB रेड, ग्रीन और ब्लू। CMYK सयान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक, ये आपका वेब मीडिया कलर्स हैं और ये आपके प्रिंट मीडिया कलर है, यानी प्रिंटिंग के लिए ये कलर्स यूज़ करते हैं, इसके लिए ये कलर यूज़ करते हैं। ग्रे के लिए ये, लैब कलर आपके टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग वगैरह के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। 8 बिट यहाँ पर आपके जो है ये क्या है, ये आपका 8 बिट, 16 बिट और 32 बिट ये कलर की कॉन्फ़िगरेशन होती है। 8 बिट में 256 कलर होते हैं। 256 कलर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ब्राउज़र सपोर्टर होते हैं, आपके इमेज सपोर्टर होते हैं, यानी कि ये नॉर्मली हम यूज़ कर रहे होते हैं। 16 बिट हम स्पेशल केसेस में यूज़ करते हैं, अभी हम देखेंगे कि किसके अंदर क्या चीज़ है तो उसके लिहाज से हम करेंगे। 32 बिट जो है वो आपका स्पेशल केस के लिए यूज़ होता है। तो इस तरह से आप यहाँ से एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। अच्छा, अब आपको जो है सबसे पहले जो है यहाँ पर, ये तो मैंने बता दिया इंट्रोडक्शन। सबसे पहले अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, ये तो मैंने आपको जो है उस सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन बताया है जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी आपका जो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है वो आपका यहाँ पर ग्राफिक्स का और फोटोशॉप का थोड़ा इंट्रोडक्शन जो कि स्टार्टिंग में करना था हमें, लेकिन हम इसमें इसके बाद कर लेते हैं। ये ब्लॉग मैंने आपको भेजा है, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ग्राफिक्स क्या है, ठीक है ना। ग्राफिक्स क्या है? ग्राफिक्स जब हम इमेजेस पे, विजुअल्स पे, फोटोग्राफ्स पे काम करते हैं तो वो काम करने का तरीका या वो काम करने का प्रोसेस, वो काम करने का मेथड जो है वो ग्राफिक्स कहलाता है, ठीक है। ग्राफिक्स जो है वो आपके वॉल पे भी हो सकती है, कैनवास पे भी हो सकती है, स्क्रीन पे, पेपर पे, स्टोन पे, इलस्ट्रेटर के तौर पे यानी इलस्ट्रेशन के तौर पर, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी ग्राफिक्स के उसमें आती है। कंप्यूटर ग्राफिक्स भी आपकी एक अलग फील्ड है। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो फोटोग्राफ से ग्राफिक्स है, ड्राइंग, लाइन आर्ट, मैथमेटिकल ग्राफ, लाइन ग्राफ, चार्ट्स, डायग्राम्स, टाइपोग्राफी, नंबर्स, सिंबल्स, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन, मैप्स, इंजीनियरिंग डिज़ाइन, ये सारे क्या हैं? ये सारे आपके ग्राफिक्स के वो टूल्स हैं, यानी कि टूल्स आइटम्स हैं जिस पर हम काम करते हैं, ठीक है। ग्राफिक्स के अंदर टेक्स्ट भी आता है, इलस्ट्रेशंस भी आती है, कलर्स यूज़ होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस यूज़ होता है, ये तमाम चीज़ें आपकी ग्राफिक्स में यूज़ होती हैं। अगर हम बात करें एडोब फोटोशॉप की, जैसा कि हमने अभी एडोब फोटोशॉप के सॉफ्टवेयर को देखा है, अब हम एडोब फोटोशॉप क्या है उसको हम देख रहे हैं। एडोब फोटोशॉप क्या है? एक रास्टर बेस्ड ग्राफिक्स एडिटर है और जो कि आपका फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर कहलाता है। इसके अंदर ज़्यादातर हम फ़ोटोज़ पे, इमेजेस पे, इन सब पे काम करते हैं और ये हमारा फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। ये बहुत पॉपुलर है, इसमें आप हर किस्म की चेंजेस कर सकते हैं। कोई चीज़ फ़ोटोशॉप में नामुमकिन नहीं होती, आप हर चीज़ को यहाँ मुमकिन कर सकते हैं। किसी भी पिक्चर को आपको एडिट करना हो, किसी पिक्चर को आपको कट करके उसकी जगह दूसरी लगानी हो, किसी का फेस चेंज करना हो, किसी की ड्रेस चेंज करना हो, किसी का कलर चेंज करना हो, किसी की मॉर्फिंग करनी हो, हर तरह की चीज़ आप इसमें कर सकते हैं। फ़ोटोशॉप में आपकी कोई भी चीज़ आप जो जहन में सोचें वो तमाम काम आप फ़ोटोशॉप पे अपना अप्लाई कर सकते हैं।
इंटरफेस अगर आप देखें फ़ोटोशॉप का, तो इंटरफेस आपने देखा है अभी काम करते हुए, लेकिन यहाँ से इंटरफेस आप देख लीजिएगा इसे। इसमें पैनल्स क्या होते हैं, मेन्यूज़ क्या होते हैं, टूल्स क्या होते हैं, ये तमाम चीज़ें हैं। जो कलर पैनल है, लेयर है, ये सारे पैनल्स हैं। ये टूल बॉक्स है आपका, ये सारे मेन्यूज़ हैं आपके, जैसा कि यहाँ नज़र आ रही हैं मेन्यूज़ हैं आपके। ये आपके लेयर पैनल है, यह आपका टूल बॉक्स है, यह आपका कलर पैनल है, ये मेन्यूज़ हैं आपके। इस तरह से ये जो है ये आपके स्विचेस वगैरह का जो पैनल है, यानी ये कलर्स वगैरह के लिए यूज़ होते हैं। ये सारे पैनल्स आपके यहाँ पर मौजूद हैं और मेन्यूज़ भी मौजूद हैं। उसके अंदर मेन्यूज़ के अंदर कमांड है, तो ये तमाम चीज़ें आपके इंटरफेस में आती हैं। ये देखें आपके लेयर पैनल है, चैनल पैनल है, पाथ पैनल है, ये सारे पैनल आपके हैं। लेयर स्टाइल्स है, इसके अंदर आप किसी भी तरह का स्टाइल दे सकते हैं, जो कि हम आगे भी देखेंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपकी जो है इंटरफेस के तौर पे यूज़ होती हैं। तो आपने देख लिया कि यहाँ पर आपने सॉफ्टवेयर देख लिया, उसके बाद ये देख लिया। यहाँ पर आप देखिए जो फ़ोटोशॉप है आपका, वो क्या है, रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। अब रास्टर इसे क्यों कहा जाता है फ़ोटोशॉप को रास्टर इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर जो काम होता है वो पिक्सल्स की फॉर्म में होता है, इसका स्क्वायर की फॉर्म में होता है। अगर आप यहाँ पर देखें, अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो है आपका रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। रास्टर बेस्ड जो है वो आपका यहाँ पर इस तरह से आप काम कर सकते हैं। यहाँ पर आप इस तरह से काम कर सकते हैं इस पे कि यहाँ पर अगर आप देखें, ये देखिए ये रास्टर है आपका और ये वेक्टर है आपका, ठीक है। यहाँ पर जो है आप जब यहाँ पर जूम करते हैं वो करते हैं तो क्या होता है, ये पिक्सलेट होता है, और ये क्या है, ये बगैर पिक्सलेट हुआ होता है, ठीक है। ठीक है, हम बात कर रहे थे रास्टर और वेक्टर की। तो रास्टर को जब आप बड़ा करते हैं, देखिए कोई भी आपको एक पैनल बनाना है 10 बाय 20 फीट का, ठीक है ना। आपने जो है उसे 10 बाय 20 फीट के बजाय आपने जो है उसे 5 बाय 10 फीट का बना दिया। अब आप उसे जब बड़ा करेंगे तो वो क्या होगा, वो पिक्सलेट हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअल साइज आपको रखना यहाँ ज़रूरी होता है, रेजोल्यूशन हाई रखनी ज़रूरी होती है रास्टर में। लेकिन यही काम आपने अगर वेक्टर में किया है तो उसमें आपको जो है इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। उसमें आप जितना बड़ा भी कर लें, क्योंकि वो आपके पॉइंट्स पे काम होता है, वेक्टर में लाइंस पे काम होता है, आर्क्स पे काम होता है, लेकिन इसमें पिक्सल्स पे काम होता है, इसलिए पिक्सल्स पड़ जाते हैं। जबकि लाइन, आर्क्स और उसमें जो काम होता है उसमें पिक्सल नहीं पड़ते, उसको आप जितना बड़ा भी करेंगे कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर रास्टर और वेक्टर का आपने देख लिया कि रास्टर और वेक्टर में ये चीज़ होती है, ठीक है। अब आप यहाँ पर अगर आते हैं, यहाँ पर यही दिया हुआ है कि रास्टर इमेज जो है रेक्टेंगुलर पिक्सल्स पे होती है, और यहाँ पर जो है ये प्रेजेंट करता है पिक्सल्स को। पिक्सल्स जो है हाई रेजोल्यूशन आपकी होगी तो वो आपकी जो है बिल्कुल डिजिटल इमेजेस बहुत अच्छी आपकी जो है बनेगी, ठीक है ना। डिजिटल इफेक्ट उसमें अच्छे आएंगे आपके। वेक्टर जो होते हैं वो आपके जो है वो क्लिप आर्ट वगैरह आपने देखा उसके लिहाज से होते हैं, और इसमें जो है कर्व्स वगैरह पे पॉइंट्स पे काम होता है। ये आपका आगे शेप्स आप करेंगे तो ये आप डाउनलोड आपको यहाँ से करना बताऊंगी। फाइल फॉर्मेट में 2 फॉर्मेट पे अभी आप काम कर रहे हैं, एक PSD, ठीक है, सही है, और एक JPEG, ठीक है। JPEG जो है वो होती है जो आपकी फ़ोटो की तरह होती है, इसमें आप एडिटिंग नहीं कर सकते। लेकिन PSD जो होती है वो आपकी फ़ोटोशॉप डॉक्यूमेंट फाइल होती है, जिसके अंदर आपकी लेयर सेव होती है, बाद में एडिटेबल होती है, इसमें आप एडिट कर सकते हैं। जबकि जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप में आप एडिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 फॉर्मेट हैं, बाकी फॉर्मेट आप बाद में जैसे जैसे करते आएंगे आपको बताती जाऊँगी मैं। इसमें यहाँ पर ये इसका डिफरेंस लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा इसमें, ठीक है ना। 8 बिट कलर में अभी बता चुकी हूँ आपको, पिक्सल के बारे में बता चुकी हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है, एक दिन हम डिटेल क्लास लेंगे। यहाँ पर ये पेज के साइजेस में बता चुकी हूँ मुख्तलिफ, और यहाँ पर ये चीज़ें आप देख चुके हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये पॉइंट पिकार्ड आप देख चुके हैं। यहाँ पर ये जो है ये आपके क्या हैं, ये आपके फोल्डर्स हैं, और ये फोल्डर्स आपको सारे बनाने हैं और इसे एज इट इज़ काम करना है। फ़ॉन्ट स्टाइल आपको बताऊंगी मैं, जैसे जैसे आप असाइनमेंट करते जाएंगे उस तरह से बनाना है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी थ्योरी। अब हम आ जाते हैं वो इस पर। यहाँ पर आप मैं Ctrl+H कर रही हूँ, इसकी ग्रिड को ऑफ कर रही हूँ, ठीक है। ये मेरा लेयर पैनल है। देखिए अब अगर पैनल आपने ये इसको खोलेंगे तो ये डबल आ जाएगा, आप डबल खोल के भी रख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जो है आपने ये ले लिया, यहाँ पर आप किसी भी पैनल को किसी के अंदर रख सकते हैं। ये देखिए इसको मैंने इसके अंदर रख दिया, स्विचेस को भी मैंने इसके अंदर कर दिया,
ठीक है। ये अगर आपने सब कुछ ख़राब कर दिया, अब आप ओरिजिनल चाहते हैं तो आप यहाँ से भी एक करके और यहाँ पर रीसेट एसेंशियल कर सकते हैं, नॉर्मल बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगी। और इसका दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पर आके वर्क स्पेस, क्योंकि ये वर्क स्पेस हमने अपना रीसेट करा था, तो यहाँ पर रीसेट करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट देगा। वर्क स्पेस अगर आपका इधर उधर हो जाए या कुछ ऐसी चेंजेस हो जाए जो आपको लगे कि नहीं वो वाली चेंजेस अच्छी थी, ये ख़राब हो गया है, तो आप यहाँ से भी जाके वर्क स्पेस को अपने सेट कर सकते हैं और वर्क स्पेस को सेट करने के बाद रीसेट करके उसको वो कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम आ जाते हैं मार्क्यू टूल पे। मार्क्यू टूल और मूव टूल, मार्क्यू की M है शॉर्टकट और मूव टूल की V है। आपने शॉर्टकट से काम करना है, आपने शॉर्टकट को लेना है। सबसे पहले हम मार्क्यू टूल पे आते हैं और अपना लेयर पैनल ऑन करके रखते हैं। ये लेयर पैनल है, अगर मैं इसको निकाल लूँ तो ये देखिए ये लेयर पैनल है। हमेशा फोटोशॉप में लेयर पे काम करेंगे आप, विदाउट लेयर आप काम नहीं करेंगे। आप यहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर आने के बाद आपने जो है यहाँ से लेयर ले ली और लेयर पे एक ये रेक्टेंगल बना लिया। ठीक है, अगर ये रेक्टेंगल आप शिफ्ट के साथ बनाएंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा। ठीक है, समझ में आ गई। और आप यहाँ पर शिफ्ट के साथ लेंगे तो आपको पता है कि यहाँ पर शिफ्ट के साथ लेने से आपका ये क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये 4 ऑप्शन जो हैं इनकी शॉर्टकट बता रही हूँ। यहाँ पर ये ऐड है, ये सब्ट्रैक्ट है, ये जो है इंटरसेक्ट है। अब यहाँ पर आप इससे ना लें, आपने शिफ्ट के साथ किया ये ऐड हो गया, ऑल्ट के साथ किया ये सब्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, और आपने शिफ्ट ऑल्ट किया ये इंटरसेक्ट हो गया। सही है, ये शॉर्टकट आपने याद रखनी है। सही है, शिफ्ट के साथ आपका ऐड, जितनी भी चीज़ें आपने ऐड करनी है, ऑल्ट के साथ आपका सब्ट्रैक्ट। ठीक है, शिफ्ट ऑल्ट के साथ आपका इंटरसेक्ट। सिर्फ वो चीज़ रह जाएगी जो आप सेलेक्ट करेंगे। सही है, तो यहाँ पर ये जो है ये नॉर्मल आ गया आपका, एक बनाएंगे तो दूसरा आपका रिमूव हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर कलर के लिए क्या है, कलर के लिए एक्स आपका डिफ़ॉल्ट है। ठीक है ना, एक्स डी आपका डिफ़ॉल्ट है, सॉरी डिफ़ॉल्ट कलर आ जाएगा आपका। ठीक है, डी और एक्स आपका चेंज करता है फोरग्राउंड को उसमें और बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए। ठीक है, यहाँ से आप जो है कलर स्विचेस आपके पास, एक ये कलर स्विचेस है और एक ये कलर है। यहाँ से आप जब क्लिक करते हैं आपके पास जो है कलर खुलता है। कलर में आपके पास ये टोन, यहाँ पर आप डार्क लाइट ले सकते हैं, लेकिन स्विचेस में करने का ये फ़ायदा होता है कि आप यहाँ से मुख्तलिफ कलर ऑटोमेटिकली जल्दी जल्दी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके अंदर चाहे आप पेंट बकेट से कलर डाल दें, जी जो है वो पेंट बकेट का है, यहाँ से कलर डाल दें, या आप जो है यहाँ पर ऑल्ट बैक स्पेस कर दें, उससे भी आता है। और कंट्रोल बैक स्पेस से आपका बैकग्राउंड कलर आता है, ऑल्ट बैक स्पेस से आपका फोरग्राउंड कलर आता है। ठीक है, कंट्रोल डी सेलेक्ट करता है सिलेक्शन को। ठीक है, आपकी न्यू लेयर यहाँ से भी हो सकती है, कंट्रोल शिफ्ट एन आप करते हैं तो इससे भी आपकी न्यू लेयर आ जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ से ईजी होता है करना। अब एक आपने इस तरह से बना लिया, यहाँ पर ये ले लिया और यहाँ पर आपने कलर जो है ये दे दिया और ऑल्ट बैक स्पेस किया, ये कलर यहाँ आ गया आपका। ठीक है, ये कलर यहाँ आ गया आपका और यहाँ पर ये चीज़ हो गई। अब देखिए, अब मूव टूल का हम लेते हैं, वी प्रेस करते हैं। वी प्रेस करने के बाद यहाँ पर राइट क्लिक किया आपने, यहाँ पर ये कर दिया। ठीक है, कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर राइट क्लिक किया, इस लेयर पे आ गया, इसको मूव कर लिया। अब अलग अलग लेयर पे बनाने का ये फ़ायदा होता है। ठीक है, आप इन लेयर्स को बंद भी कर सकते हैं ऐसे थोड़ी देर के लिए। अगर कोई न्यू लेयर पे आप काम कर रहे हैं तो आप यहाँ से इसको ऑफ करके वो जो है आप ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम इसको मार्क्यू टूल के कुछ ऑप्शन पे आते हैं। पहले हम मार्क्यू टूल के अंदर जब जिस पे भी एरो बनी है उसके अंदर मज़ीद चीज़ें हैं, जिस पे एरो नहीं है उसके अंदर मज़ीद चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादातर के पास मज़ीद चीज़ें हैं। आप एलिप्टिकल लेंगे, एलिप्टिकल में राउंड बनेगा। अगर शिफ्ट के साथ आप लेंगे तो शिफ्ट के साथ यहाँ पर ही आ जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा। और शिफ्ट के साथ यहाँ पर एक से ज़्यादा आपके बन सकते हैं, ये आपने देखा यहाँ पर, ये इस तरह से हम ले सकते हैं। ठीक है, फोरग्राउंड बैकग्राउंड कलर भी आपने देख लिया। लाइंस हैं, ये लाइंस का इतना यूज़ नहीं होता, लेकिन लाइंस में ये है कि आप वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है शिफ्ट के साथ करेंगे तो ये डाल सकते हैं, और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइंस आप इस तरह से ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कंट्रोल डी कर लिया मैंने। मैं यहाँ पर आती हूँ रेक्टेंगल पे, मैं यहाँ पर आती हूँ रेक्टेंगल पे आने के बाद अब हम आते हैं यहाँ पर फीदर पे। फीदर से पहले मैं यहाँ पर स्टाइल आपको बता दूँ। स्टाइल में देखिए एक नॉर्मल स्टाइल है, एक फिक्स रेशो है। फिक्स रेशो में अगर आप देखें तो ये 1/1 विथ की आपकी जो है वो बनेगा, यानी इसका रेशो आपने बना दिया है, ये हमेशा इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये 1/1 रेशो आपका जो है यहाँ दिया हुआ है, ये देखिए ये रेशो आपका है। आप जो भी बनाएंगे स्क्वायर बनेगा। अगर आप यहाँ 10/10 का दे दें, 10/5 का दे दें, तो देखिए आप ये रेशो किस तरह से बनेगा,
ये रेशियो इस तरह से, ये देखिए, चाहे मैं किस तरह भी बनाऊँ लेकिन बनेगा ये इसी तरह, नीचे ले जाऊँ कुछ करूँ तो ये रेशियो देके आप कर सकते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ जो है इसकी इम्पोर्टेंट वो है आपकी फिक्स साइज़। फिक्स साइज़ में आप क्या करेंगे, देखिए फिक्स साइज़ में आपका 200 बाई 200 है, यहाँ पर मैं जो हूँ इसको 100 बाई 100 कर लेती हूँ, 100 पिक्सल्स बाय 100 पिक्सल्स, ठीक है ना। यहाँ पर ये ले लिया आपने, ये लेने के बाद आप जो है यहाँ पर आ जाएं और यहाँ पर लेने के बाद देखिए फिक्स रेशियो आ गया मेरे पास, ये देखिए 100 बाई 100। अब शिफ्ट के साथ आप दबा दें, यहाँ पर शिफ्ट के साथ आप दबा दें, यहाँ पर शिफ्ट के साथ आप दबा दें, एक तरीका ही हो गया। एक आपने यहाँ पर इस तरह से बनाया, ये आ गया आपका। आप जो है इसके बाद ये देखिए यहाँ पर रख लें, इस तरह के हैं ना आपके पास डिज़ाइन, है ना। ये देखिए यहाँ पर ये फिक्स रेशियो से आपका बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा, लेकिन लेयर आपने जो है एक डिज़ाइन के लिए एक लेयर को वो करना है। बैक स्पेस कर लिया, ये आ गया, ठीक है ना। आप दूसरी अगर आप चीज़ बना रहे हैं, दूसरी चीज़ यहाँ से ले रहे हैं आप, ठीक है ना, ये ले रहे हैं तो आपने यहाँ पर ले लिया और कलर आपने इसका ये डाल दिया। आप यहाँ पर आ जाएं, इसको यहाँ पर ये फिक्स रेशियो आ गया ये, ठीक है ना। इसके बाद शिफ्ट दबाया मैंने और यहाँ से ये ले लिया, शिफ्ट दबाया मैंने, यहाँ से ये ले लिया, शिफ्ट दबाया मैंने, यहाँ से ये ले लिया, ठीक है। ऑल्ट बैक स्पेस किया, ये आ गया, ठीक है। अब ये आपके बन जाएंगे आराम से, क्योंकि ये चीज़ आपकी पहले नहीं हुई थी। तो यहाँ पर आपने फिक्स रेशियो भी देख लिया, ये भी देख लिया, यहाँ पर स्टाइल्स भी देख लिया। 3 तरह के नॉर्मल स्टाइल हम रखते हैं ताकि हम नॉर्मल स्टाइल पे काम करें, सही है। अब आपका एक रहता है फीदर। फीदर के लिए हम कोई पिक्चर ओपन करते हैं। फीदर के लिए पिक्चर ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ आ जाएंगे, कोई भी पिक्चर मैं ओपन कर लेती हूँ। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स हैं मेरे पास, ये पिक्चर ले लेती हूँ, ठीक है ना, ये मैंने ले ली। अब देखिए अगर मैं इसको जो है यहाँ पर वो करती हूँ कि यहाँ पर जो है मैं एक सेलेक्ट करती हूँ, ठीक है, मैं राउंड लेती हूँ यहाँ पर, ये एलिप्टिकल, ठीक है, और यहाँ पर जो है मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ, ठीक है। इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं जो हूँ कंट्रोल शिफ्ट आई करती हूँ, इन्वर्स सिलेक्शन, ठीक है। इन्वर्स सिलेक्शन करके मैं ऑल्ट बैक स्पेस कर देती हूँ। तो देखिए क्या हुआ है, ये एक आपका इसी तरह से आया है कि आपका बिल्कुल एक्यूरेट एजेस देखिए आप, बिल्कुल आपकी इस तरह से आएंगे, ठीक है ना। अभी हमने फीदर सेट नहीं किया है, जब हम फीदर सेट करेंगे तो यानी फीदर सेट करेंगे तो उसके बाद आपका वो होगा। मैं कंट्रोल Z कर रही हूँ, कंट्रोल ऑल्ट Z, आपको पता है कि यहाँ पर जो है आपका उसके लिए होता है। कंट्रोल D कर दिया मैंने, कंट्रोल D करके अब मैंने यहाँ पर फीदर दे दिया इसको 25, ठीक है ना, 25 फीदर दे दिया। और अब मैंने इसको जो है यहाँ पर ले लिया, ये सही है। यहाँ लेने के बाद जब मैंने ऑल्ट बैक स्पेस किया, सॉरी कंट्रोल D कर दिया मैंने, कंट्रोल Z कर दिया मैंने, ऑल्ट, यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट आई, इन्वर्स सिलेक्शन, ठीक है, और ऑल्ट बैक स्पेस। तो देखिए अब आप कि आपका क्या हुआ, यहाँ पर फीदर देने से आपका ये चीज़ हो गई, ठीक है ना। और यहाँ पर जब आप इसकी ओपेसिटी, यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड पे किया है, बहुत बड़ी गलती किया, मैं बैकग्राउंड पे नहीं करना है। फाइल को रिवर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये F12 मौजूद है इसकी फंक्शन की, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, F12 कर देंगे, ये नॉर्मल हो जाएगी आपकी, ठीक है। एक नई लेयर ले रही हूँ मैं, नई लेयर पे जाके मैं फीदर मेरा सेट हुआ है, एक दफ़ा जब सेट कर देते हैं यहाँ से तो ले लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊँगी कि दूसरे तरीके से आप कैसे लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर एक नई लेयर मैंने ले ली, नई लेयर लेने के बाद कंट्रोल शिफ्ट आई कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट आई करके ऑल्ट बैक स्पेस कर दिया आपने। ऑल्ट बैक स्पेस करने से पहले मैंने ब्लू कलर ले लिया ताकि ब्लू कलर पे ब्लू जो है वो अच्छा लगेगा। यहाँ पर ये आ गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आपने कंट्रोल बैक स्पेस, ऑल्ट बैक स्पेस एक दफ़ा और करेंगे तो ये और ज़्यादा आपका हो जाएगा। अब आप यहाँ से ओपेसिटी जाके इसकी कम करें तो देखिए आप एक अच्छा सा इफेक्ट आपका बन जाएगा, ये देखिए, सही है। इस तरह से ये फीदर है। फीदर को हम आगे भी अभी क्लास में देखेंगे, लेकिन आज के लिए हमारा इतना काफ़ी है। इंट्रोडक्शन हमने मूव टूल देखा और हमने मार्क्यू टूल देखा, इंट्रोडक्शन देखा, हमने सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन देखा और हमने ग्राफिक्स का इंट्रोडक्शन देखा और हमने जो है उसका थ्योरेटिकल इंट्रोडक्शन देखा कि किस तरह से हुआ है, ठीक है। तो थैंक यू।